हेलो भाई, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकेंड, इंट्रो ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क है क्या। कल मैंने आपको क्लास फर्स्ट पढ़ाई थी, आज पढ़ाता हूँ क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है आपका नेटवर्क। नेटवर्क है क्या। नेटवर्क किसे कहते हैं। इंट्रो, आई एन, इंट्रो ऑफ नेटवर्क। ठीक है। इंट्रो ऑफ नेटवर्क यानी दो या दो से अधिक डिवाइस को हम कनेक्टेड करते हैं, और पेरिफेरल डिवाइस को हम डाटा शेयर के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क इट इज इट इज यूज टू इट इज यूज टू कनेक्ट टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइस। कनेक्ट टू इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइस। ठीक है। और और किसके लिए, डाटा शेयरिंग के लिए, शेयर द डाटा। ठीक है। एंड पेरिफेरल डिवाइस, पी, पेरी पेरिफेरल डिवाइसेस। डिवाइसेस जैसे क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है हमारी, प्रिंटर प्रिंटर एंड स्कैनर। मेरी बात समझिए। अब क्या है, अगर हमारी कंपनी में यानी 100 एम्प्लॉई है तो 50 एम्प्लॉई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी को प्रिंटर कनेक्ट कराना है तो हम सबके लिए तो प्रिंटर कनेक्ट नहीं करेंगे, सबके लिए अलग अलग प्रिंटर तो नहीं देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंटर से सबका क्या करेंगे, डाटा शेयर कर देंगे, एक प्रिंटर सबसे शेयर कर देंगे। उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नेटवर्किंग। नहीं, देखिए, ठीक है, नेटवर्क क्या है। नेटवर्किंग इट इज प्रोसेस मेक ए नेटवर्क, यानी इसी प्रोसेस को दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और डाटा शेयर करने के लिए। पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना है। पेरिफेरल डिवाइस होती है हमारी, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। इसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है। तो आता है आपका टाइप ऑफ नेटवर्क। आपके कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं नेटवर्क के। टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है। सबसे पहले कौन सा नेटवर्क है, लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी, एक आप बात समझिए, जैसे एक छोटा है, रूम है, इसकी उसकी ये कवर करता है, लोकल एरिया नेटवर्क कवर करता है ओनली 1 किलोमीटर तक। जैसे हमारा स्कूल हो गया, या छोटा मोटा ऑफिस हो गया, या बैंक हो गई, इस तरीके से। इसके लिए वहां पर हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लब में लिख देता हूँ, सीओ भी क्लियर कवर टू, कवर सॉरी, कवर अप टू 1 km। ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे ऑफिस हो गया, छोटा ऑफिस हो गया, बैंक हो गई। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा आता है हमारा कैन। कैन की फुल फॉर्म क्या होती है,
कैंपस कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इसकी स्पीड क्या होती है? कवर टू, लिख देता हूँ, ये कितना कवर करता है? कवर अप टू 10 किलोमीटर। कैंपस एरिया नेटवर्क ये कितनी दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर। यानी आपकी कोई छोटी ऑफिस है और आपको क्या करना है, एक से इधर सिस्टम से या इस बिल्डिंग से या दूसरी बिल्डिंग से मुझे क्या करना है, डाटा शेयर करना है या यूजरों को कनेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 किलोमीटर तक की दूरी को हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल कॉलेज। कॉलेज एग्जाम्पल के लिए हमारा होता है कॉलेज। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला टॉपिक है मैन। अगला कौन सा नेटवर्क आता है? मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये कितना कवर करता है? लिख देता हूं, कवर टू 100 ये 100 किलोमीटर तक कवर कर। ठीक है। आपका एक शहर है, तो आपके शहर में क्या है, अलग अलग ऑफिस बनी हुई है, तो वो किसके अंदर आता है? सिटी के अंदर। आपके 100 किलोमीटर के अंदर 100, आपके एक ऑफिस है, ऑफिस के एक सिटी है, सिटी के अंदर में आपकी बहुत सारी ऑफिसें हैं। अब सिटी ऐसा तो है नहीं 100 किलोमीटर से दूर होगा, छोटा मोटा सिटी होगा, तो उसी हिसाब से ये आता है सिटी नेट। ठीक है। सॉरी, ये कितना है हमारा? 3। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ 4। ठीक है। 4 टॉपिक कौन सा है? वैन। वैन के फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेट। वाइड एरिया नेट। अब देखिए ये क्या होता है हमारा। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, इसका काम क्या होता है? ये एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कवर अप टू बिग एरिया। बिग जियोग्राफिकल एरिया। की ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लीजिए हमारा इंटरनेट। देखिए अब इसके बाद में आता है हमारा, मतलब आता है पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल। पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटा होता है, इसको लिख देता हूं मैं, कवर अप टू 10। इस बार अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सर अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो क्या, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल और एक होता हमारा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। ये होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा
लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप के नेटवर्क होते हैं। चलिए अब हम पढ़ाते हैं आपको अगला टॉपिक। अब हम आपको पढ़ाते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होता है हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी नेटवर्क के अकॉर्डिंग कैसे काम होता है। चलिए देखिए, टाइप्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा, चलिए अब मैं बात करूं, सबसे पहले आता है हमारा इंटरनेट, ये है इंट्रानेट, INTRA। इंट्रानेट होता है हमारा ये इंट्रानेट, इंट्रानेट को बोलते हैं हम लैन। लैन की अगर मैं बात करूं तो लैन, अब एक बात समझिए, आप एक किसी ऑफिस में हैं, अगर आपका काम ऑफिस में ही हो रहा है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर उस नेटवर्क से काम नहीं हो रहा है, तो वो होता है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप ऑफिस में ही हैं तो आपका वर्क हो रहा है, अगर ऑफिस से बाहर है तो आपका वर्क नहीं हो रहा है, तो वो होता है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। दूसरा आता है हमारा एक्स्ट्रा नेट, EX एक्स्ट्रा। ठीक है, ये होता है हमारा कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। देखिए इसका काम होता है, हो गया इंटरनेट कैन कनेक्टिविटी टू और मोर इंटरनेट। अब आप एक बात समझिए, देखिए आपको एक चीज, देखिए आपकी ये कंपनी है, ये कंपनी ये है, ये कंपनी ये है। अब आपका वर्क क्या है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। अगर ये इसका एम्प्लॉय अगर ये बाहर निकल रहा है तो इसका वर्क नहीं हो रहा है, और इसका एम्प्लॉय अगर इस कंपनी से बाहर निकल रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि इस कंपनी को और इस कंपनी को आपस में कनेक्ट करना पड़ा, तो इस कंपनी का इस बिल्डिंग का एम्प्लॉय इसका इस कंपनी का काम कर रहा है और इस कंपनी का एम्प्लॉय इस कंपनी का काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर ये डाटा आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रानेट, यानी कनेक्टेड टू और मोर डिवाइस, इंटरनेट सॉरी। ठीक, आगे देखिए, और आपको अगला आता है थर्ड, इंटरनेट। आइए, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट मैं बताऊं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा नेटवर्क होता है पब्लिक नेटवर्क। क्या होता है हमारा पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है ये कोई भी कहीं से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में चलिए एक बात समझिए, अगर आप पढ़ेंगे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपके बार बार ये 3 वर्ड आएंगे, ये कंटिन्यू आएंगे। तो देखिए ये होता क्या है, पहला होता है हमारा यूनिकास्ट, यूनिकास्ट। दूसरा होता है मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट। तीसरा होता है हमारा ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ये 3 वर्ड आपको हर चैप्टर में आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये होता है हमारा, देखिए यूनिकास्ट का मतलब होता है, अगर क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, अगर मैं एक को पढ़ाऊं तो वो होता है हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे ही ये होता है हमारा मल्टीकास्ट। देखिए मल्टीकास्ट में होता है, अगर इस क्लास में या कहीं भी या किसी ऑफिस में या क्लास में अगर 50 है, 100
यूजर्स बैठे हैं, अगर मैं उनमें से कुछ को पढ़ाऊं, कुछ को ना पढ़ाऊं, वन टू मैनी, मैनी कम्युनिकेशन, कुछ को पढ़ाऊं और कुछ को ना पढ़ाऊं, तो वो आता है हमारा मल्टीकास्ट में। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, वन टू ऑल, अगर सबको पढ़ाना है, अगर सबके साथ में कम्युनिकेशन करना है, तो वो आता है हमारा ब्रॉडकास्ट में। समझ में आ गया। अगर मैं अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर उनमें एक को पढ़ाऊं तो वो होता है यूनिकास्ट में। अगर उसमें कुछ को पढ़ाऊं तो वो आता है हमारा मल्टीकास्ट में। अगर मैं सभी को पढ़ाऊं, एक साथ लेके चलूं सबको, तो वो होता है हमारा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है हमारा, देखिए, अब आपको मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, यानी आप डाटा को कितने टाइप से भेज सकते हो। ट्रांस ट्रांसमिशन वे, ठीक है। आप तो डाटा भेजने के हमारे दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपलेक्स, सिंपलेक्स, और दूसरा होता है हमारा डुप्लेक्स। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपलेक्स से क्या होता है, सिंपलेक्स में क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है, मैं लिख देता हूँ, वो हम डाटा क्या होता है, एक ही साइड से भेज सकते हैं, ना कि मैं दूसरी साइड से। हर किसी भी की डाटा को अगर एक साइड से भेजा जाए तो वो हमारा आता है सिंपलेक्स में। डाटा ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम ओनली वन साइड। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये क्या है हमारी टीवी, ये वाली, ये क्या है टीवी। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी पिक्चर आ रही है, कुछ भी आ रहा है, जो भी डाटा आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, ना कि हम इसमें कुछ भेज रहे हैं। तो हमारा डाटा क्या आ रहा है, एक साइड से आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये सिंपलेक्स। ठीक है, अब आ जाइए डुप्लेक्स में। डुप्लेक्स क्या होता है, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं डुप्लेक्स। पहला होता है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा होता है हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब देखिए, हाफ डुप्ल हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, मैं लिख देता हूं, देखिए, डाटा सेंड एंड रिसीव 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 बट इन डिफरेंट टाइम। देखिए, इसमें क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में हमारा डाटा आएगा भी और जाएगा भी, बट अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए हमारा, बाकी बाकी और टाल की। ठीक है, अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें क्या होगा, डाटा आएगा भी और जाएगा भी सेम टाइम पे। अब तो मैं लिख देता हूँ, डाटा सेंड एंड रिसीव रिसीव इन सेम टाइम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल फोन्स। ठीक है,
अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है लैन कार्ड। लैन कार्ड क्या होता है? लैन कार्ड, और देखिए लैन कार्ड हमारा इस तरीके से होता है। लैन इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं, केवल हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या चलता है, इंटरनेट चलता है। इसमें हमारे के 8 पिन होते हैं, 8 पिन का होता है ये लैन पोर्ट। इसको बोलते हैं हम लैन कनेक्टर, और भी बोलते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं लिख देता हूँ इसमें, इट इज ए कनेक्टर कनेक्टर एक्सेस कंट्रोल कंट्रोल। यानी ये क्या करता है, सॉरी गलती हो गई। इट इज ए कनेक्टर which is which is use connect the LAN केबल। ये किसके लिए होता है? लैन केबल को हमारे स्विच से और सिस्टम तक कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लैन केबल। ठीक है, इसमें कितनी पिन होती हैं, मैं लिख देता हूं। इट हैज 8 पिन। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड लैंटरली इंटरनल। ठीक है, इंटरनेट कार्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कार्ड भी बोलते हैं, और फिजिकल कार्ड, और हम इसको फिजिकल कार्ड भी बोलते हैं। और भी होता है हमारा, हम इसको एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें बोलते हैं एनआईसी कार्ड। और भी हम उसको बोलते हैं ईथरनेट कार्ड, ईथरनेट। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाते हैं हम। अब उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडिया मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, देखिए मैक एड्रेस क्या होता है, ये एक सिस्टम की इकलौती पहचान है। ये एक सिस्टम की इकलौती पहचान है। अब देखिए ये होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब एक बात समझिए, देखिए देखिए मैं लिख देता हूँ, इट इज इट यूज यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस, यानी जो कंपनियां बनाती हैं वही उसकी वही ये एड्रेस देती हैं। इट इज यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक इकलौती पहचान होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये कब साइन होता है, मैं लिख देता हूँ। इट गिवन
इट गिवन बाई मैन्युफैक्चरिंग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जब ये कंपनी में बनता है तभी ये मैक एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए। चलिए, अब इसके बाद में आ जाते हैं हम, इसका साइज कितना होता है, ये कितने बिट का होता है। लिखिए, देखिए मैं बता देता हूँ। इट इज साइज इट इज साइज सॉरी इट साइज इज 8 बिट। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। और WRITT राइट। लिखते कैसे हैं इसको, हेक्सा डेसिमल में। इसमें लिखते हैं इसको हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से 6 + 10। ठीक है, कितना हो गया हमारा, इक्वल टू 16। ठीक है, और इस तरीके से भी लिखते हैं हम। देखिए, इसमें हमारे होते हैं टोटल 16, 10 और 6 16। ठीक है, 10 और 6 अब देखिए, इसके बाद में हमारा आता है 0 से लेके 9, एन ए से लेके 5। ठीक है, ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्सा कितना होता है, 0 से लेके 9 तक। डेसिमल होता है हमारा ए से लेके एफ तक। ठीक है, हमने ये 16 क्यों लिखे, क्योंकि हमारे जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस में हमारा, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, विंडो आ सी, इसमें हमारे 16 वर्ड होता है। 10 से ऊपर कोई वर्ड नहीं होता है, 10 से ऊपर कोई वर्ड नहीं होता है। ये होता है हमारा मैक एड्रेस, F8 ET FC D3 B3 C 4 C B6, यानी 10 से ऊपर कोई वर्ड नहीं होगा। और फिर इसमें जो डेसिमल में एफ से आगे का कोई वर्ड नहीं होगा, ए से लेके एफ तक। ठीक है, 1 A B C D E F, यानी इसमें 6 वर्ड रहते हैं सिर्फ। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको हेक्साडेसिमल में ये लिखा मैंने, 6 से लेकर 10 तक, यानी ए से लेके। ठीक है, और ये कहाँ पर सेव होता है, इट इट सेव इज NIC कार्ड। मैं लिख देता हूँ NIC कार्ड, यानी लैन कार्ड में, ये लैन कार्ड में यूज होता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल फिजिकल कार्ड। बस, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। और हम इसको बोलते हैं ईथरनेट एड्रेस, ETH एड्रेस। और भी हम इसको बोलते हैं एंड हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।